કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સંસદમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા. મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનો પ્રથમ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ. બપોરે 12 વાગે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા શરૂ થશે. કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી ચર્ચાની શરૂઆત કરશે. રાહુલ ગાંધી મણિપુરમાં થયેલ હિંસા અંગે સંબોધન કરશે. રાહુલ ગાંધીએ જુલાઈમાં મણિપુરની મુલાકાત લીધી હતી. સાંજે 7 વાગ્યા સુધી અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થશે તેવી માહિતી મળી રહી છે. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ભાજપના 20 સાંસદો બોલે તેવી પણ શક્યતા છે. નિશિકાંત દુબે ભાજપ તરફથી અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર બોલનાર પહેલા વક્તા હશે. 10 ઓગસ્ટ સુધી નક્કી કરેલા સમયે ગૃહમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. 10 ઓગસ્ટે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર અંતિમ દિવસ રહેશે, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 4 વાગે જવાબ આપશે. अजय हमारे साथ ही जुड़ाई गया है. अजय, आज अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होने वाली है 12 बजे से, लेकिन 11 बजे गृह की कार्यवाही शुरू हुई और अभी स्थगित की गई है. क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे ये पहले से तय था कि ज्यों ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी त्यों ही वो जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित की जा सकती है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर पे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हंगामा करने की कोशिश करेंगी और कहीं कहीं मीडिया कर्मियों का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी या देश का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि विपक्षी पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त न दिया जाए, सीधे तौर पर जो अविश्वास प्रस्ताव है उसी पर चर्चा की जाए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में कौन पार्टी किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी उसकी एक झलकी खुद आज बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से साफ दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो इंडिया गठबंधन है उसको घमंडिया गठबंधन कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा घमंड है और इतना घमंड है कि एक बनी बनाई सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि अपनी एकता से ही इसका आप अपनी तरफ से जवाब दीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि लोगों ने ये कहा कि जो कल राज्यसभा में वोटिंग हुई वो एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेमीफाइनल का ये नज़ारा है और आम पब्लिक को जो लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है उसको उन्होंने धन्यवाद कहा और 2024 की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि हम एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ ये पूरे चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे खींच दिया है और इसमें साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा करेगी। और खास करके आज जो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत होगी विपक्षी पार्टियों की तरफ से सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे और फिर उसके बाद गौरव गोगोई बोलेंगे और फिर मनीष तिवारी बोलेंगे और इसी तरह से निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहस की शुरुआत करेंगे। 3 दिनों तक ये बहस चलेगी, 18 घंटे तक पूरी बहस होगी। आज की बहस 12 बजे से शुरुआत होकर के 7 बजे शाम तक चलेगी और अंतिम दिन 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलेगी, जिसमें अंतिम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जिसमें पूरी जो बहस है या अविश्वास प्रस्ताव है उसका पूरा जवाब आएगा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव को कहीं न कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपनी रूपरेखा खींचने के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। वहीं विपक्षी पार्टियों की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और खास करके प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पर घेरा जाए। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।